बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूज़, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सब का खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं कुछ टॉपिक पे जाने से पहले आपको एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी सतर को छुपाने के बारे में। वहाँ पे नमाज के लिए सतर कितना छुपना चाहिए फ़र्ज़ है, ये मैंने ज़िक्र किया। पर्दा और सतर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पर्दा करना और मर्द के लिए कैसा है, औरत के लिए कैसा है, इस डेप्थ में मैं नहीं गई हूँ। इंशाल्लाह हमारी अगली वाली वीडियोस में आपको इंशाल्लाह अगर वो टॉपिक पे बात हुई तो ज़रूर सुनने को मिलेगा कि हमारी इस बारे में क्या राय है और लेकिन शरीयत में असल क्या है। इंशाल्लाह उस बारे में तो बात करेंगे कि किस तरह का लिबास पहनना ज़रूरी है, किस तरह का लिबास नहीं पहनना है। मेरी उस छोटी सी वीडियो में मैंने बस चंद जो अहम मसाइल थे उसको मैंने ज़िक्र किया था। हाँ, बहरहाल एक अहम पॉइंट मैंने वहाँ पे बोलना मैं भूल गई थी कि अगर किसी औरत ने फुल स्लीव्स का ही कपड़ा पहना हो, लेकिन क्या होता है वो कपड़ा इतना है कि आप तकबीर के लिए हाथ उठाएं तो थोड़ा पीछे सरक जाता है, या फिर शलवार है हम रुकू में जाते हैं तो थोड़ा ऊपर को हो जाती है। तो उस टाइम पे अगर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह बोलने की वक्त के अंदर अगर अपने सतर को नहीं छुपाया गया तो नमाज बिल्कुल टूट ही जाएगी। ये अहम पॉइंट था, बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। तो मैंने सोचा ये बात तो मैं रिकॉर्ड करवा दूँ कि सतर के छुपाने के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि औरतें नमाज़ पढ़ती हैं, दुपट्टा तो मोटा लिया हुआ होता है, कभी कभार दुपट्टा इतना चौड़ा नहीं होता, कॉटन का दुपट्टा ही होता है। अभी जैसे कि ड्रेसेस के साथ आ रहा है, मेरी बात है ना, औरतें बहुत अच्छे से समझ रही हैं, क्योंकि हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं ये तो देखते हैं कि दुपट्टा मोटा है कि नहीं, दुपट्टे में नमाज होती ही क्या नहीं। लेकिन अभी कल जो आजकल दुपट्टे बाज़ारों में मिल रहे हैं वो इतने चौड़े नहीं होते, यानी कि आप बांध के भी ठहर जाओ पौने हाथ तक आके ख़त्म हो जाते हैं। नीचे यहाँ तक बहुत कम दुपट्टे आते हैं। अगर यहाँ तक दुपट्टा आ रहा है, नीचे तक कवर नहीं हो रहा, यानी कि जो ये वाली हड्डी है इसको बिल्कुल कवर करना चाहिए। अगर मेरा दुपट्टा उतना कवर नहीं कर रहा है तो नमाज नहीं होगी। अगर किसी के फुल स्लीव्स हैं, बिल्कुल ही यहाँ तक टाइट स्लीव्स है, हथेली तक, तो हथेली को छोड़ के बता रही हूँ मैं, ऊपर ऐसा करने से भी स्लीव ऊपर नहीं चढ़ता, तब अगर दुपट्टा छोटा है तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा स्लीव्स थोड़ा भी ऊपर जा रहा है और हाथ का ये वाला हिस्सा भी अगर नज़र आ रहा है 3 सुबहान अल्लाह तक, तब भी नमाज टूट जाएगी। औरतों के लिए बहुत अहम मसाइल हैं। हम मर्द हजरात को चाहिए कि अगर ऐसी घर में औरतें हैं तो इन वीडियोस को ज़रूर सुनवाएं ताकि औरतों को सतर समझ में आए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि पर्दे में और सतर में बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूज कर लिया। और रही बात साड़ी की, देखिए किस तरह का लिबास कहाँ पे पहनना है, कहाँ पे नहीं पहनना है, इसके बारे में तो एक अलग ही बहस है। देखिए मैं मुख्तसर बताती हूँ कि हमारी नानी दादी जो हम लोगों ने देखा, उन लोगों को पता भी नहीं था कि चूड़ीदार क्या है और पहनना कैसा है वगैरह वगैरह, तो वो लोग साड़ी ही पहना करती थी। और आपने गौर किया होगा कि उनके ब्लाउजेस कैसे होते थे, बिल्कुल फुल स्लीव्स के और नीचे तक ब्लाउजेस हुआ करते थे। या फिर आज के दौर में भी बहुत सारी औरतें, हमारी वालिदा मोहतरमा भी अगर साड़ी पहनती हैं तो स्लीव्स के फुल स्लीव्स होता है और कमर के पास वो ढक के पहनती हैं। जो मर्द हजरात इसका इल्म नहीं रखते वो बिल्कुल ताना तशनी कर रहे हैं कि साड़ी ओढ़ना ही क्यों है। देखिए बहुत सारी जगह पे, जैसे कि अरब में अगर आप ले जाके उनको साड़ी दो तो उनको पहनना नहीं आता। हम लोग पले पड़े ही इस माहौल में हैं, तो हमारे बुज़ुर्गों को हमने देखा है कि साड़ी पहनते हुए, तो वो लोगों को एकदम से मना करके ड्रेसेस की तरफ आप बुलाएंगे तो भी उनको समझ में नहीं आएगा। क्या वो औरतें नमाज़ पढ़ना छोड़ दें, या वो औरतें जिनको साड़ी पहन के इतनी आदत हो गई है, क्योंकि हम तो अपने आसपास बहुत सारी औरतों को देखते हैं साड़ी पहने हुए, क्या हम लोग सिर्फ उनके साड़ी पहनने के बेसिस पे उनको जज करेंगे कि मुसलमान हैं कि नहीं? अगर मुसलमान हैं तो साड़ी क्यों पहना है? प्लीज़ अपनी मेंटालिटी को दुरुस्त करिए। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि इस मेंटालिटी की वजह से कि हम जो किसी का पहनावा देख के दूसरों को जज कर रहे हैं, प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज की जनरेशन को इस्लाम से दूर ना करें।
मैं ये नहीं कहती कि इस्लाम इजाज़त देता है कि तुम साड़ी ही पहनो, दो अलग चीज़ें हैं। देखिए मैं अपने आप को भी कंफ्यूज नहीं कर रही, मैं आप लोगों को भी कंफ्यूज नहीं कर रही इस चीज़ से। इस्लामिक लिबास बेशक चूड़ीदार है, पूरा दुपट्टा लेना है, लेकिन अगर कोई मुसलमान बहन ये वाला लिबास नहीं पहनती है तो क्या हम उस लिबास के बेसिस पे उसको जज करेंगे कि मुसलमान है कि नहीं? और अगर वो पहन रही है, क्या उस पर से नमाज का फ़र्ज़ होना साक़ित हो जाएगा? तो उसके लिए मैंने एक हल बताया कि अगर कोई साड़ी इस तरह पहन रहा है कि उसने अपने पूरे बदन को ढका हुआ है, अपने कमर वाले हिस्से को छुपाया हुआ है, तो उसकी नमाज हो जाएगी। हाँ, बेशक हो जाएगी, क्योंकि सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, कमर से कोई सतर का कोई हिस्सा नहीं दिख रहा, तो मुझे नहीं लगता इसमें मुज़ायक़ा है। आप प्लीज़ पूरे बयान को देखिए, समझिए, उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंचिए कि क्या सही है और क्या नहीं। इसका फ़ैसला तो मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ, क्योंकि सारी बहनें जो इस्लाम में दाखिल हुई हैं, जो पहले से मुसलमान हैं, जो हमारी नानियाँ, दादियाँ और बुज़ुर्ग औरतें हैं, अगर कोई भी साड़ी पहन रहा है, कोई बुरखा पहन रहा है, कोई चूड़ीदार पहन रहा है, सारी हमारी मुसलमान बहनें, हमारी ख़ुद की मुसलमान बहनें हैं, कोई इस पर जज ना करे। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।